हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज फिर हम होमोनिम्स वर्ड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो इनके वर्ड्स मीनिंग होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसलिए इनका यूज़ जो है बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो जब भी लिखते हैं तो बहुत ध्यान से लिखना, नहीं तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाएगा। सबसे पहले जो है BERTH, बर्थ। बर्थ जो ट्रेन में आपको सोने के लिए जगह मिलती है, सोने के लिए स्लीपर दिया जाता है, उसको बर्थ बोलते हैं। तो इस बर्थ को जो है, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव बुक्ड 2 बर्थ्स इन शताब्दी एक्सप्रेस। आई हैव बुक्ड 2 बर्थ्स इन शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट जो है BIRTH, इसमें BERTH, इसमें जो है BIRTH, E और I का डिफरेंस है, मीनिंग चेंज हो गया। बर्थ का मतलब जन्म। टुडे इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, टुडे इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ARC, आर्क। आर्क का मतलब होता है हिंदी में चाप। चाप किसको बोलते हैं? If a straight line is drawn in a circle, it will divide into 2 arcs. ये सेंटेंस भी बन गया और आपका जो ARC, आर्क जो है, इसका यूज भी हो गया। तो आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। If a straight line is drawn in a circle, एक सर्कल है, उसमें एक सीधी लाइन खींच दो, इट विल डिवाइड इनटू 2 आर्क्स। ये दोनों है, ये दोनों पोर्शन जो है ये आर्क बन गए। आर्क, इनको आर्क बोलते हैं। इतने पोर्शन को, ये भी आर्क, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो है ये भी आर्क बन गया। मतलब ऐसे इसको आर्क बोलते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन इन ए सर्कल, हमने एक सर्कल के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, तो इट विल डिवाइड इन टू 2 आर्क्स। इसकी 2 आर्क बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। दूसरा ARK, आर्क, इसका मतलब है जो समुद्र के अंदर जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जहाज चलते हैं, छोटे छोटे, ऊपर से कवर होते हैं, तो उनको आर्क बोलते हैं। जिसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही क्रॉस्ड द ब्लैक सी विद हिज फैमिली इन एन आर्क। समुद्र में चलने वाले छोटे छोटे जहाज जो ऊपर से कवर होते हैं, जब बारिश वगैरह आती है तो ऊपर से कवर रहता है बिल्कुल, तो उसको आर्क बोलते हैं। इसका सेंटेंस, ही क्रॉस्ड द ब्लैक सी विद हिज फैमिली इन एन आर्क। नेक्स्ट सेंटेंस जो है BARE, बेयर। इसका मतलब होता है नंगा, बिना ढका हुआ। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही केम हियर बेयर फुटेड, वो नंगे पांव यहाँ आया। ही केम हियर बेयर फुटेड। नेक्स्ट बेयर जो है BEAR, बियर, इसका मतलब सहन करना। तो इसका जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई कांट बियर, आई कैनॉट बियर योर रूड बिहेव, मैं आपका रूड बर्ताव जो है सहन नहीं कर सकता। इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट बियर जो होता है एनिमल, रीच, रीच को भी बियर कहते हैं।
देयर आर 3 बियर्स इन दिस जू। इस जू में 3 रीछ हैं। एक बियर और होता है पीने वाली बियर, उसका होता है BEER, BEER, बियर। नेक्स्ट वर्ड है एंगल, ANGLE, इसका मतलब होता है कोण। दूसरा वर्ड है इसके साथ वाला ANGEL, एंजल। इसमें ई का डिफरेंस है, इधर इसमें जो है ई लास्ट में लग गया और इसमें जो ई है जी के बाद, जी और एल के बीच में लग गया, तो मीनिंग चेंज हो गया। पहले वाले का ANGLE, इसका मतलब होता है कोण। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दिस इज ए 90 डिग्री एंगल। कैसे? ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसको 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, तो इसका सेंटेंस बन गया दिस इज ए 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ANGEL, एंजल। एंजल मीन फरिश्ता। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एंजल्स रिजाइड इन हेवन। एंजल्स जो है, फरिश्ते जो हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं, वाइल जबकि मैन रिजाइड ऑन अर्थ, इंसान जो है अर्थ के, जमीन के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो है वर्ड बेल, BALE, बेल। बेल मीन्स गांठ। दूसरा बेल BAIL, बेल मीन्स जमानत। उच्चारण बिल्कुल सेम है। तो पहले वाला जो BALE, बेल मीन्स गांठ, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई रिसीव्ड 30 बेल्स ऑफ कॉटन, मैंने रुई की 30 गांठें प्राप्त की। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड जो है बेल, BAIL, इसका मतलब है जमानत। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द मैजिस्ट्रेट डिड नॉट ग्रांट हिम बेल इन थेफ्ट केस। मैजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत ग्रांट नहीं की जो चोरी का केस था। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैजिस्ट्रेट ने उसका चोरी के केस में उसका जमानत ग्रांट नहीं की, जमानत नहीं दी। नेक्स्ट वर्ड जो है ब्लो, BLOW, ब्लो मीन्स बजाना, और इसका दूसरा मीनिंग होता है जैसे हवा का चलना, उसको ब्लो कहते हैं, ब्लोइंग। तो दूसरा ब्लो जो है BELOW, ब्लो मीन्स नीचे। पहले वाले ब्लो का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बजाने वाले का डोंट ब्लो हॉर्न, हॉर्न मत बजाओ। और इसका जो दूसरा हवा चलने वाला ब्लोइंग एयर, इसका जो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ए कूल विंड इज ब्लोइंग। तो दोनों जगह ब्लो यूज हो गया। नेक्स्ट जो है बिलो, बिलो मीन्स नीचे। हिटिंग बिलो द बेल्ट इज नॉट अलाउड, हिटिंग बिलो द बेल्ट इज नॉट अलाउड, बेल्ट के नीचे मारना अलाउड नहीं है। अगला वर्ड जो है नेक्स्ट बड़ा बॉर्न, BORN, बॉर्न मीन्स जन्म। दूसरा BORNE, बॉर्न मीन्स सहन किया। तो इनका जो इस बॉर्न का दूसरा मतलब जनित भी होता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे समझ में आ जाएगा। पहले का बॉर्न जो है माई सन वॉज बॉर्न इन 1989, ऐसे बना सकते हो। दूसरा बॉर्न है BORNE, बॉर्न मीन्स सहन किया या जनित। तो इस सेंटेंस में यूज करते हैं इसको, ही इज सफरिंग फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज।
तो यहाँ जनित का मीनिंग भी आ गया और सहन करने का मीनिंग भी आ गया, सफरिंग। क्या है? ही इज सफरिंग फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज। ही इज सफरिंग, वो पीड़ित है, फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज, पानी से पैदा हुए डिसीज से पीड़ित है। नेक्स्ट जो है सेंटेंस बीट। बीट वर्ड जो है इसका मतलब पीटना। इट इज रॉन्ग टू बीट द स्टूडेंट्स विद स्टिक। स्टिक के साथ स्टूडेंट्स को पीटना रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट जो बीट है BEET, बीट। बीट मीन्स चुकंदर। यहाँ स्पेलिंग एक ही डिफरेंस है, BEAT, बीट मीन्स पीटना, BEET मीन्स चुकंदर। यहाँ ए हट गई और यहाँ इसकी जगह पे ई लग गई, तो क्या है? चुकंदर। आई प्रेफर मैंगो टू बीट। मैं चुकंदर से ज़्यादा मैंगो पसंद करता हूँ। थैंक यू।